रुख कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर सकती है। आज बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। आज बीजेपी बंगाल के कोर ग्रुप की बैठक होनी है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कल यानी 4 मार्च को बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक है। इस बैठक में बीजेपी बंगाल असम के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। पहली बैठक में बंगाल और असम के पहले फेज के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, बंगाल में इस बार 8 फेज और असम में 3 फेज में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए आज तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती हैं। टीएमसी की पहली लिस्ट में 30 उम्मीदवारों के नाम होने की संभावना है। बंगाल में 8 चरणों में होने वाले चुनाव की शुरुआत 27 मार्च से हो रही है। पहले चरण में जंगल महल की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। जंगल महल में 4 जिले पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम आते हैं। ये चारों जिले नक्सल प्रभावित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जंगल महल में टीएमसी का दबदबा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन चारों जिलों में सभी सीटों पर जीती थी। ऐसे में ममता बनर्जी अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश में जुटी हैं। किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान कर दिया है और इसी दौरान बंगाल में भी प्रचार किया जाएगा। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और दूसरी तरफ किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करेंगे और इसी दौरान बंगाल में रैली करेंगे। किसान 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करेंगे। बंगाल में 12 मार्च को किसान विशाल रैली करेंगे। चुनाव वाले राज्य में किसान बीजेपी का विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, किसानों ने 6 मार्च को काली पट्टी बांधकर विरोध करने का फैसला किया है। उधर गर्मी की दस्तक के साथ ही किसान आंदोलन में जुटे प्रदर्शनकारियों की तादाद अब घटने लगी है। जो गाजीपुर बॉर्डर कभी भरा रहता था, वहां से किसान अब अपने घरों की तरफ कूच करने लगे हैं। दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी किसानों ने पहले कड़ाके की ठंड से लोहा लेते हुए विरोध का परचम लहराया, तो अब गर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयारियां कर ली गई है। गर्मी की दस्तक देते ही सूरज ने अपनी तपिश बढ़ा दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के पसीने छूटने लगे हैं। तो जो पहले त्रिपाल और टेंट थे, उनमें गर्मियां बढ़ जाएगी, इसको लेकर खास तैयारी की गई है। तो आप देख रहे हैं कि हमने अपने जो हमारे टेंट से इनकी ऊंचाई बढ़ा दी है। गाजीपुर में प्रदर्शनकारी किसानों की तादाद घटने लगी है। दिल्ली और यूपी की सीमा पर जो जगह खचाखच भरी रहती थी, अब वहां हर दिन प्रदर्शनकारियों की संख्या कम हो रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।